2025 में हमने ऑलमोस्ट 4 प्राइवेट जेट सेल किए यूजिंग गूगल एड्स और ये रहा आपके सामने उनके गूगल एड्स का डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हमने मेनली 6.2 के क्लिक्स लिए। 265 कन्वर्जन था। पर कन्वर्जन का जो कॉस्ट है वो 2.8 के दिरहम है और टोटल जो इनका स्पेंड हुआ है वो 744 के दिरहम के आसपास कॉस्टिंग गई है। और इसमें से 4 इनके सेल हुए हैं। ऑलमोस्ट 12 से 15 लीड्स अभी हैं जो कि बिल्कुल कन्वर्ट होने के वर्ज पे है। और हमारी जो क्वालिटी आ रही है ऑलमोस्ट 30% की आ रही है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और वो कैसे, वो मैं इस वीडियो में आपको समझाता हूँ। हमने जो कैंपेन यूज किया है उसका ये माइंड मैप है पूरा, और इस माइंड मैप को हमने एक्सप्लेन करते हुए ये बता रखा है कि UHNI को टारगेट, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को टारगेट करने के लिए जो रोड मैप है वो कुछ इस तरीके से है कि फेज 1 में आपको फाउंडेशन बनाना है। तो फेज 1 के फाउंडेशन के अंदर आपके सामने ये 4 पैनल्स है। तो डेटा इंटीग्रिटी, सबसे पहले आपको डेटा इंटीग्रिटी पे काम करना है। तो यहाँ पे आपको सिग्नल क्लीनिंग करनी होगी, मतलब कि लोग जो रेंट के लिए आ रहे हैं, लोग जो जॉब के लिए आ रहे हैं, लोग सिमुलेटर के लिए आएंगे, तो इन सभी को यहाँ से हटाना है। तो पहला डेटा इंटीग्रिटी के अंदर सिग्नल क्लीनिंग और एलिमिनेट नॉइस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद कीवर्ड स्ट्रेटेजी में शिफ्ट करना है अभी फ्रेज मैच से एग्जैक्ट मैच में। मतलब इनिशियली आपको फ्रेज मैच पे रन करना है ऐड, उसके बाद आपको एग्जैक्ट मैच पे रन करना है। जैसे ही थोड़ी बहुत लीड्स आना स्टार्ट हो जाए, मतलब 30 लीड आ जाती है, तो फ्रेज मैच से एग्जैक्ट मैच को आप शिफ्ट कर दीजिए। नेगेटिव कीवर्ड की स्क्रबिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिडिंग स्ट्रेटेजी में कुछ टाइम के बाद, मेनली जब आपको एग्जैक्ट मैच पे आप ट्रांसफर कर देंगे और 30 लीड्स आ जाएगी, तो आपको स्विच कर देना है अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी को टारगेट CPA पे। क्यों? क्योंकि उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ठीक है, जैसे हमारे केस में हमें आइडिया मिल गया 2.8 के दिरहम हमारा CPA है, कॉस्ट पर कन्वर्जन है। उससे फायदा क्या होगा कि अभी देखिए जो CPA है, मान के चलते 2.8 के दिरहम का हमारे पास CPA आ रहा है, तो मैं उससे 10 से 15% कम का CPA डालूंगा जो टारगेट CPA का होगा। और इसमें मैं ये बोलूंगा कि ठीक है 2.8 के का मेरा CPA आ रहा है, बट मैं चाहता हूं भाई 10 से 15% कम में मेरे को प्राइसिंग मिले। तो इससे क्या है कि गूगल फोर्स होगा कि उसे भाई CPA कम करना पड़ेगा। उसके बाद UHNWI की टारगेटिंग किस तरीके से होगी? सबसे पहले आपको टॉप 10 to 20% हाउस होल्ड की इनकम को टारगेट करना है। लग्जरी ट्रैवल इन मार्केट ऑडियंस आपको क्रिएट करना है। ये मार्केट ऑडियंस के लिए आपके पास डेटा होना बहुत जरूरी है। 0 पार्टी फर्स्ट पार्टी डेटा आप यूज करेंगे। फेज 2 के अंदर ऑप्टिमाइजेशन और स्केलिंग करेंगे जो 4 से 6 महीने का होगा। इसके अंदर वैल्यू बेस्ड बिडिंग होगी। अब हमें टारगेट CPA से टारगेट ROAS पे चेंज कर देना है अपने बिडिंग को। उसके बाद असाइन करना है स्टैटिक लीड वैल्यू, मतलब कि मान के चलते हैं कि आपको एक चार्टेड का एक चार्टर का आ रहा है लीड, उसको हम 1000 दिरहम का प्राइस वैल्यू दे देंगे। और मान के चलते हैं प्राइवेट जेट का एक लीड आ रहा है, उसे हम 10,000 दिरहम की वैल्यू दे देंगे। तो AI को, गूगल के AI को ये चीज समझ आ जाएगी कि ठीक है जी, कौन सी वैल्यू जो है वो लो क्वालिटी की है, मतलब कौन से लीड्स लो क्वालिटी कौन से लीड्स हाई क्वालिटी के है। इससे ये पुश और करेगा। कीवर्ड एक्सपेंशन के लिए आपको स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट के मॉडल्स डालना जरूरी है। कॉम्पिटिटर की कॉन्क्वेस्टिंग करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटर्स आएंगे वो आपको पुश बैक करेंगे ही करेंगे। और इसमें बिडिंग बहुत हाई है। इस वीडियो के अंदर हम फेज 3 और टेक्निकल जो गोल है वो नहीं बात कर सकते, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन गई है। अगर आपको ये पूरा माइंड मैप चाहिए तो कमेंट करिए YT, और मैं आपको ये पूरा माइंड मैप की इमेज शेयर कर दूंगा और यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर दूंगा, जहां हम चीजें एक्सप्लेन करके बताते हैं। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे थे स्किल्स इंडिया। बाय बाय।